नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पावरफुल और काम की दवा बेथामेथासोन के बारे में जानते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि गंभीर अस्थमा, अचानक होने वाली एलर्जिक रिएक्शंस और बड़ी चोट से लगने वाले शॉक, इन सब का इलाज क्या हो सकता है? ये सब कितनी अलग अलग सीरियस कंडीशन से है ना, पर इन सब में एक कॉमन सोल्यूशन हो सकता है। जी हाँ, इसका जवाब है बेथामेथासोन। ये एक पावरफुल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। आसान भाषा में कहें तो इसका काम है शरीर में होने वाली गंभीर सूजन को बहुत तेजी से और असरदार तरीके से कम करना, और इसीलिए इसका इस्तेमाल इतनी सारी क्रिटिकल मेडिकल कंडीशंस में किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और गहराई से जानते हैं। आखिर ये बेथामेथासोन है क्या? इस पहले सेक्शन में हम आइए देखते हैं कि ये दवा आखिर किन किन खास हालातों में दी जाती है। इसका इस्तेमाल देखिए कितना वाइड रेंजिंग है। एक तरफ तो ये स्टेटस एस्थमेटिकस यानी अस्थमा का गंभीर दौरा और एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस जैसी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज में काम आती है, और वहीं दूसरी तरफ टेनिस एल्बो, बर्साइटिस जैसी पुरानी सूजन वाली तकलीफों में भी आराम देती है। सच में काफी वर्सेटाइल दवा है ये। अब देखें, जब कोई दवा इतनी पावरफुल होती है तो जाहिर है कि उसका इस्तेमाल भी उतनी ही सावधानी से करना पड़ता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इसको सही तरीके से मैनेज कैसे किया जाता है, यानी इसके सेफ यूज और मॉनिटरिंग के लिए क्या क्या जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा सुनहरा नियम है हमेशा सबसे कम असरदार डोज का इस्तेमाल करना। सारा खेल इसके असर और इससे जुड़े खतरों के बीच एक सही बैलेंस बनाने का है। मकसद यही है कि फायदा ज्यादा से ज्यादा हो और नुकसान कम से कम। तो इस मॉनिटरिंग में होता क्या है? इसमें मरीज पर बहुत कड़ी नजर रखी जाती है, जैसे कि हर 4 घंटे में बीपी और पल्स चेक करना, रोजाना वजन ट्रैक करना ताकि पता चले कि शरीर में पानी तो नहीं जम रहा, जिसे एडिमा कहते हैं। फिर हर हफ्ते ब्लड टेस्ट होते हैं शुगर और पोटेशियम लेवल्स देखने के लिए, और हाँ, प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल्स भी चेक किए जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि शरीर का अपना हार्मोन सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इसे देने का तरीका भी बहुत अहम है। इसे सीधे स्किन के नीचे यानी सबक्यूटेनियस इंजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे टिश्यू को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आईवी यानी नस में दिया जा रहा है तो उसे धीरे धीरे कम से कम 1 मिनट में देना होता है, और अगर मसल में इंजेक्शन लग रहा है तो उसे किसी बड़ी मसल में गहराई तक लगाना जरूरी है। ये सब चीजें अहम हैं ताकि दवा ठीक से काम करे। और 2 बातें हैं जो इस दवा को लेने वाले हर इंसान को हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, ट्रीटमेंट को अचानक कभी बंद न करें, और दूसरी, इलाज के दौरान अल्कोहल बिल्कुल न लें। ये दोनों ही सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। ठीक है, अब तक हमने इसके फायदों की बात की, पर अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, यानी इसके पॉसिबल रिस्क्स क्या हैं। और यह भी समझना जरूरी है कि किन लोगों को या किन हालातों में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके कुछ पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन या मूड में बदलाव, हाई ब्लड प्रेशर, टैचिकार्डिया यानी दिल की धड़कन का तेज होना, और लंबे समय तक लेने पर ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों का कमजोर होना। और फिर एक लिस्ट है उन लोगों की जिन्हें इससे बचना चाहिए, जैसे कि जिन लोगों को इससे हाइपरसेंसिटिविटी है, या जिनको साइकोसिस, एड्स या टीबी जैसी बीमारियां हैं। बहुत छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और डायबिटीज या पेप्टिक अल्सर वाले लोगों को भी ये आमतौर पर नहीं दी जाती। अब थोड़ा सा साइंस के अंदर झांकते हैं। ये दवा शरीर के अंदर आखिर काम कैसे करती है, और ये दूसरी चीजों के साथ, खासकर दूसरी दवाओं के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है। अगर इसे मुंह से लिया जाए तो इसकी जर्नी कुछ ऐसी होती है। इसका असर 1 से 2 घंटे में शुरू हो जाता है। सिर्फ 1 घंटे में यह अपने पीक पर होता है, और सबसे खास बात, इसका असर 3 दिन तक रह सकता है। ये काफी तेजी से काम करता है और इसका असर लंबा रहता है, जो बताता है कि ये कितना असरदार है। तो शरीर में इसका सफर कैसा होता है? ये लिवर में मेटाबोलाइज होती है, यानी प्रोसेस होती है, फिर यूरिन के जरिए बाहर निकल जाती है। और एक बहुत बहुत अहम जानकारी, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। याद है हमने पहले बात की थी कि प्रेगनेंसी में इसको लेकर सावधानी बरतनी पड़ती है। उसका कारण यही है। अब आते हैं ड्रग इंटरैक्शंस पर, जो कि बहुत जरूरी है। कुछ दवाइयां हैं जैसे बार्बिचुरेट्स या रिफेम्पिन जो बेथामेथासोन का असर कम कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ चीजें जैसे डायूरेटिक्स या अल्कोहल इसके साइड इफेक्ट्स का खतरा बढ़ा सकती हैं। इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि डॉक्टर को हर उस दवा के बारे में बताया जाए जो पहले से ली जा रही। तो आइए अब सब कुछ समेटते हैं। आखिर इस पूरी चर्चा से सबसे जरूरी बातें क्या हैं जो याद रखनी है?
अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहला, ये सूजन कम करने वाला एक बहुत ही पावरफुल लेकिन कॉम्प्लेक्स टूल है। ये कोई आम दवा नहीं है। दूसरा, इसके इस्तेमाल के दौरान लगातार और सावधानी से मॉनिटरिंग जैसे वाइटल्स, वजन और ब्लड लेवल्स की जांच बेहद ज़रूरी है। और तीसरा, जो कि सबसे ज़रूरी है, डॉक्टर की सलाह के बिना इसका ट्रीटमेंट कभी भी अचानक बंद ना करें। और हम इस चर्चा को एक अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसी दवा जिसके इतने जबरदस्त फायदे हैं पर उतने ही गंभीर रिस्क भी हैं। आखिर हर एक मरीज के लिए इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे ढूंढा जाता है? ये सवाल मेडिकल साइंस की कला और विज्ञान दोनों को दर्शाता है। सोचने वाली बात है ना? मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आपको दवा के बारे में तो पता चल चुका होगा, परंतु दवा डॉक्टर से सलाह लेकर ही प्रयोग करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।